गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? ओके, सो टुडे वी स्टार्ट न्यू चैप्टर नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर। आई होप उसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे, क्वेरीज होगी, वो सब क्लियर हो गई होगी। गो थ्रू द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड ऐसे टाइप क्वेश्चंस, and still if you have any doubt how to write answers in your in answer sheets, then you comment me in comment section. I will tell you कि answers कैसे लिखे जाते हैं। एंड मैंने कल पीडीएफ भी नोट्स का उसमें एक लिंक शेयर किया है, तो आप उस लिंक के थ्रू अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और आपको जो है फर्स्ट चैप्टर 1 के नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द फर्स्ट चैप्टर। मैंने और कितना उसमें कितना कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने वो सब चीज़ें आपको जो है नोट्स में दी हुई है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 2 नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ओके, okay, so all of you very familiar with the world of business as we already discussed in the previous chapter. Okay, so the definition and the concept of business, मीनिंग और डेफिनेशन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। मेक श्योर करिएगा कि कभी आप इसमें कंफ्यूज ना हो, और दोनों ही जो है हमारे एग्जाम्स में 1 और 2 मार्क्स में हमेशा पूछी जाती हैं। So, the business is an activity in which different persons exchange something of value, whether goods or services, for mutual gain or profit. Yes, business क्या है कि business जो है वो एक एज द से प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ सेल एंड गुड्स एंड सर्विसेज। आप किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो एंड उसके बदले में आपको क्या मिलता है, आपको आपको सैलरी मिलती है, आपको उस प्रॉफिट मिलता है। तो आप उसी पर्पज से क्या करते हो, अपने बिजनेस को रन करते हो, क्योंकि आपका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। यस, आपका बिजनेस कब अच्छा चलेगा, जब आपको ये लगेगा कि आप कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हो, उनके वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हो। Business involves regular or recurring purchase and sale of goods and services with the purpose of earning profit through the satisfaction of human needs. In just underline, it's very important line. ओके, यानी कि आप अपने गुड्स को सेल कर रहे हो, ठीक है, उनको सर्विस दे रहे हो, किस पर्पज से, ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ओके, एंड आपको वो प्रॉफिट जब आप अर्न कर रहे हो तो वो आपको प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, ठीक है, यानी कि जब आप अपने सामान से कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हो, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हो। Repeated dealings rather than a single isolated transaction constitute business. Business may be distinguished from other activities by the fact that goods and services created or purchased are meant for sale and not for the personal consumption. Okay, come to the next. Yes, the definitions. ओके, डेफिनेशन और मीनिंग में डिफरेंस क्या होता है, पहले आप लोग ये समझ लीजिए। मीनिंग जो होती है वो क्या होता है कि एक आप जब एक फॉर्मल लैंग्वेज में उसको लिखते हो, एक सिंपल अपने ओन वर्ड्स में जब आप किसी चीज़ को लिखते हो, देन इट इज़ कॉल्ड मीनिंग। एंड डेफिनेशन क्या होती है, जब एक प्रॉपर वर्ड्स जो होते हैं उस मीनिंग को, उस वर्ड को डिफाइन करते हैं, तब उसको हम डेफिनेशंस बोलते हैं। और डेफिनेशंस जो है वो हमारे जितने भी बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं उन्होंने उनकी दी हुई होती हैं। तो मेक श्योर जब भी आप डेफिनेशन लिखेंगे तो उनके जो प्रोफेसर्स जिनकी भी आप लिख रहे हैं उनका नाम लिखना ज़रूर, उनको मत भूलिएगा, उनका नाम लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जो डेफिनेशन लिख रहे हैं वो किसकी लिख रहे हैं। ओके, सो द फर्स्ट इज एल.एच. हेने। Business may be defined as human activity directed towards producing or acquiring wealth through buying and selling of goods. Okay, LHN ने कहा है कि business क्या है, it's a human activity which is directed towards, वो क्या करता है, produce and acquiring all the wealth through the buying and selling of goods. Come to the next. Next is B.O. Wheeler. Business is an institution organized and operated to provide goods and services to society under the incentive of private gain. ओके, तो क्या है कि हर किसी जो भी प्रोफेसर्स है, राइटर्स हैं, इनकी अपनी अपनी क्या है, एक डेफिनेशंस है। जिनको किसी को लगा बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है, किसी को लग रहा है बिजनेस क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, हमें जो हमारा प्राइवेट गेन होता है, ठीक है, जो इनिशिएटिव्स होते हैं उसको इंक्रीज करता है। तो आप ये जितने भी दिए हैं उसमें से आप 1 या 2 को अच्छे से लर्न कर सकते हैं, एटलीस्ट 2 आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। यस,
4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, इट्स इंपॉर्टेंट, एटली 3 to 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Now, first is creation of utilities. Business makes good more useful to satisfy human wants. It's add time, place, form, and possession utilities to various types of goods. ओके, बिजनेस क्या है? बिजनेस कब यूजफुल होता है, कब सक्सेसफुल होता है? येस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हेन वी सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स. ओके, इन द वर्ड्स अ रोजर he said a business exists to create and deliver value satisfaction to customers at a profit. Business enables people to satisfy their wants more effectively and economically. It carries goods from place of surplus to the place of scarcity. It makes goods available for use in future through storage. Yes, business क्या करता है? It enable people to satisfy their wants more effectively and economically. यानी कि कोई भी चीज़ अगर मार्केट में आती है तो अगर वो महंगी है तब भी आप उसको लेते हैं और सस्ती है तो भी लेते हैं. फर्स्ट थिंग. सेकंड, अगर ऐसा नहीं है कि अगर कोई अगर 10 रुपये का पेन यूज़ करता है तो आप मार्केट में 3 रुपये का पेन भी अवेलेबल है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या है कि मार्केट में आपको इकोनॉमिकली इफेक्ट आप कितना उस पर एफर्ट कर सकते हैं. इस तरीके से सारी चीज़ें बिजनेस क्या करती है, एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी चीज़ें मार्केट में प्रोवाइड कराती है कि आप उस चीज़ को 2 रुपये में भी ले सकते हैं, 3 का भी और 50 का भी. नाउ नेक्स्ट इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज. Every business enterprise produces or buys goods and service for selling them to others. Yes, business enterprise क्या करती हैं, गुड्स लेती हैं और क्या करती हैं, फिर मार्केट में जाके और डीलर्स को जाके उनको सेल करती हैं. गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स. यस, गुड्स भी कैसे होते हैं, आइदर इट बी अ कंज्यूमर गुड्स होता है प्रोड्यूसर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स आर अंडरलाइन. Consumer goods are meant for direct use by the ultimate consumer, that is bread, tea, shoes, etc. These are called the consumer goods. जिनके क्या होते हैं, they are used by directly. Producer goods are used for the production of consumer or capital goods like raw materials, machinery, etc. Service like transport, warehousing, banking, insurance, etc. may be considered as intangible and invisible goods. All of you know what is intangible goods. Intangible goods means those which cannot be seen and touched. They are known as intangible. Okay, for example, trademark. ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये इंटेंजिबल गुड्स होते हैं. जैसे आपको पता है कि जो किसी भी कंपनी के लोगोज जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो रजिस्टर्ड होते हैं. उनको जैसे आप रुपीज़ का साइन बनाते हैं, वो क्या है, वो इंडियन रुपी का साइन रजिस्टर्ड है. नोबडी कैन यूज़ दैट साइन इन एनी अदर प्रोडक्ट और एनी अदर रुपीज़ और इन एनी अदर कंट्री. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इंटेंजिबल गुड्स हो गया कि विच कैन नॉट बी सीन ऑन टच. ओके, सर्विसेज फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बाय ओवरकमिंग वेरियस हिंड्रेंसेस इन ट्रेड. ओके, दैट मीन्स कि सर्विसेज क्या करती है, दे प्रोवाइड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बाय ओवर, यानी कि हिंड्रेंसेस इन ट्रेड, यानी कि कोई भी रुकावट आने, किसी भी ट्रेड की रुकावट आने से पहले क्या करता है, दे प्रोवाइड, वो अपनी उन सर्विसेज को बिल्कुल तैयार रखते हैं कि उनके बिजनेस में किसी भी तरह का कोई भी हिंड्रेंस नहीं आए. नाउ कम टू द नेक्स्ट. Continuity in dealings. Dealing in goods and services become business only if undertaken on a regular basis. According to Peterson and Plowman, a single isolated transaction of purchase and sale will not constitute business. Recurring or repeated transactions of purchase and sale alone mean business. For instance, if a person sells his old scooter and car, it is not business though the seller gets money in exchange. But if he opens a shop and sells scooters or cars regularly, it will become business. Regularity of dealings is an essential feature of business. यानी continuity in dealings का मतलब क्या हो गया कि जब आप किसी चीज़ को रेगुलरली बेच रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर बिजनेस. बट इफ़ यू सेल एनीथिंग और एनीथिंग इन अ डे और अ सिंगल पर्सन, तो वो क्या है, वो उसको बिजनेस नहीं कहा जाएगा. सॉरी. Next is sale, transfer, or exchange. All business activity involve transfer or exchange and goods and services for some consideration. Yes, यानी कि हर बिजनेस एक्टिविटी क्या इन्वॉल्व करती है कि अगर आप वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उसके बदले भी आप उनको कुछ दे रहे होंगे. ओके, द कंसिडरेशन कॉल्ड प्राइस, और वो जो हम देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वी ओनली गिव इन दैम प्राइस ओनली. ओके, एंड इट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी. बिजनेस डिलीवर गुड्स एंड सर्विसेज टू दोज हु नीड देम एंड आर एबल टू विलिंग टू पे फॉर देम.
For example, if a person cooks and serves food to his family, it is not business. I think this point is very clear. But if he cooks food and smells it to others for a price, it becomes business. Yes, यानी कि अगर कोई आपके घर पे खाना बना रहा है तो वो बिजनेस नहीं है, लेकिन अगर वही खाना अगर वो बाहर होटल में बना रहा है एंड वो सर्विस दे रहा है और उसको फिर उसके बदले में क्या मिल रहा है, कंसिडरेशन के बदले में ही गेट्स मनी, दैट इज कॉल्ड बिजनेस. Now come to the next, profit motive. It's very very clear. The main aim, the main objective of the business is to earn profit. Okay. And why they need profit? Because of the growth of business. Okay. Next is element of risk. Yes. Business है तो क्या होगा, रिस्क भी उतना ही होगा. Profit is the reward for assuming risk. Risk implies the uncertainty of profit or the possibility of loss. आज आपकी कोई शॉप बहुत अच्छी सी चल रही है, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन अगर आपकी शॉप में कुछ हो जाता है कि कस्टमर्स आपको जो है वो कंप्लेन किसी ने कर दिया कि अरे नहीं आपने तो चावल गलत दिए थे या आपने मेजरमेंट गलत किया था, तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, लोगों का उससे ट्रस्ट कम होने लगता है और फिर क्या होता है, धीरे धीरे तो लॉस होने लगता है. एक तरीके का लॉस या रिस्क ऐसा होता है. दूसरा क्या हुआ कि अभी जैसे आप लोग का मिठाई का बिजनेस है, आपने मिठाई बनाई, अभी क्या होता है कि जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा होने लगा, लेकिन क्या होगा बाकी दिनों में कोई ले नहीं रहा है, तो क्या इस तरीके के रिस्क और लॉसेस होते रहते हैं. रिस्क इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस. ओके. बिजनेस एंटरप्राइज फंक्शन इज अनसर्टेन अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट. और ये सब क्या है, ये सब अनकंट्रोलेबल होता है जिसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर ऑफ सीजन आपकी मिठाइयाँ नहीं सेल हो रही है तो ऐसा तो नहीं है कि आप शॉप बंद कर देंगे. ओके. Changes in customers' tastes and fashions demand competition. Government policy etc. create risk. Yes. यानी कि कस्टमर्स को क्या चीज़ चाहिए, उनका टेस्ट, उनका फैशन, उनका वो क्या डिमांड कर रहे हैं, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी चीज़ों को नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, हमेशा आपके बिजनेस में लॉस रहेगा. जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हमारे मार्केट में आता है तो उसके फिर अलग अलग फ्लेवर आने लगते हैं. फॉर एग्जांपल चॉकलेट ले लेते हैं, पहले सिंपल चॉकलेट आती थी, फिर उन्होंने नट्स डालना शुरू किया, फिर उनको लगा रहे नट्स तो लोगों को पसंद आने लगे, फिर उन्होंने उसमें और ट्राई किया. तो ये क्या है कि वो कस्टमर्स की डिमांड को, उसके टेस्ट को, उसके उनके प्रेफरेंसेस को जानते हैं और फिर उनके बेसिस पे वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं. A businessman can reduce risk through correct forecasting and insurance, but all risk cannot be eliminated. यानी कि हर रिस्क को रोका नहीं जा सकता. Next is economic activity. Business is primarily activity as it involves production and distribution of goods and services for earning money. However, business is also a social institution because it helps to improve the living standards of people through effective utilization of scarce resources of society. Only economic activities are included in business. Non-economic activities do not part of a business. Yes. We have already discussed what is the meaning of economic activity. Economic activity means production and distribution of goods and services with the main objective of earning money. It's called economic activity. Okay. Next is arts as well as science. Yes, very important. Business is an art as well as science. How? Business is an art because it requires personal skills and experience. It also called science because it is based on certain principles and laws. कभी कभी आपको क्वेश्चन भी आता है कि बिजनेस इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, एक्सप्लेन. ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई विल एक्सप्लेन. बिजनेस इज एन आर्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल्स. यस, पर्सनल स्किल्स कैसे हैं, आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो, ठीक है, जब आप उसको स्टार्ट कर रहे होते हो तो ऑल द स्किल्स विच यू अप्लाइड इट्स ओनली योर्स. आप उसको कैसा अच्छा बना रहे हो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो ये क्या हो, एक आर्ट हो गई आपकी, ठीक है. ये साइंस कैसे है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड लॉज. द above mentioned characteristics are common to all business enterprises irrespective of their nature, size and form of ownership. Okay, so all the characteristics are done. When I provide you a PDF, I will explain कि जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें कितना कितना लिखना है, आपको सब कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. Okay, so the next is necessity of business. Okay,
So the necessity of business, it's also very important, but only 2 or 3 you should learn, क्योंकि ज़्यादातर से मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द लास्ट पॉइंट जो बताया आपको वो ज़्यादा आता है. ओके, सो द नेसेसिटी ऑफ बिजनेस, टुमारो वी हैव स्टार्ट दिस न्यू टॉपिक. ओके, आज जितना पढ़ा है उतना उसको कंप्लीट करिए, अच्छे से पढ़िए. एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी डाउट, then comment me in comment section, and don't forget to like and subscribe my channel. Thank you, students.